जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आज से हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपीएसआई जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में। जो फॉर्म 2025 में भरा गया था, 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा और 2026 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी RWA के मॉक टेस्ट होते हैं हर संडे को, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आज से शुरुआत हो रहा है। हम लोग इस वीडियो में मैथ का एनालिसिस करेंगे, मैथ को अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के पहले क्लास से शुरुआत हो रहा है और ये 4 जनवरी 2026 को जो मॉक टेस्ट हुआ है RWA के ऐप पर, उसी का हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, शेयर करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाकी देखिए एसएससी के लिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो एसएससी जीडी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों के लिए भी सेट डेली चल रहा है। और यूपी पुलिस वाले, अब क्योंकि यूपी पुलिस का भर्ती आ गया है तो यूपी पुलिस के लिए भी हम लोग टेस्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, डेली आपको मिलता रहेगा वीडियो, आप लोग डेली बने रहिए दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। आप सभी लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। चलिए भाई, देखिए प्रश्न को सबसे पहले आप पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है, इसमें कहा गया कि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। हम दोनों संख्या को मान ले रहे हैं। पहली संख्या मान रहे हैं a है, दूसरी संख्या क्या है, b है। ठीक, दोनों संख्या हम मान लिए हैं कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। तो इनका योग कितना दे रखा है, योग दिया है 16 और इनका गुणनफल दिया गया है, यानी a इंटू बी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 63 दिया गया है। इनके व्युत्क्रम का योग पूछा गया है, यानी आपसे पूछा गया है 1/a प्लस 1/b का मान पूछा गया है। तो आप इसको जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a और b लसा हो जाएगा तो नीचे a भी हो जाएगा। a से a कटेगा, b बचेगा, यहाँ पर b प्लस का b से b कटेगा, यहाँ पर a बचेगा। यानी यह क्या है, a प्लस बी बट्टे ए बी है। तो a प्लस बी का मान क्या है, 16 है, ए बी का मान क्या है, 63 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16/63। अब देखिए किस ऑप्शन में है 16/63, तो पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को आप लोगों को ऐसे लगाना था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है। तो यक्स का 150% ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अब गौर से समझिएगा इस सवाल को कैसे बनाना है। देखिए आपको क्या करना है कि आज 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मान लीजिए 8 इंटू 9, एलसीएम 7 की कमी है, 7 से गुना कर दे रहे हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 9 72, 72 का गुना 7 में करना, 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 7 7 49 50, ये 504 हो गया। अगर यह पूछता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए 6, 7, 8, 9, 12 से जो विभाजित है, तो हम कहते हैं उस वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या 509 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो अगर 6 से भाग देते हैं तो 4 से 2 शेषफल बचता है, 7 से भाग देते हैं तो 3, 8 से भाग देते हैं तो 4 शेषफल बचता है। तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंट निकाल लेना है, इनका अंतर निकालेंगे। तो अंतर कितना होगा, हर एक दशा में देखिए 4 4 4 शेषफल बचेगा, हर जगह 4 ही शेषफल बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 4 शेषफल बच रहा है घटाने के बाद जो 4 बच रहा है,
यहाँ से आप 4 को निकाल देंगे तो घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक, अब यह 500 वह संख्या है जो अगर 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, अगर आप 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा। इस प्रकार अगर आप 12 से भाग करते हैं तो शेषफल 8 बचने वाला है। लेकिन हमसे ये भी नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है उसका 150% बताइए। तो आप क्या करेंगे, इस 500 का भी 150% निकाल के आंसर बताना है। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 पाँचे 75, 15 पाँचे 75 और 1 जीरो, यानी वह संख्या कौन सी हो जाएगी 750, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को लगाइए। इस सवाल को पहले आप पढ़िए ध्यान से। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे और 1 रुपए में 2 संतरे समान संख्या में खरीदे हैं। समान संख्या में खरीदने की बात बोला गया है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। अब भाई देखिए, वो बेचना चाहता है लेकिन वो बेचेगा कैसे, उसको 20% का लाभ हो, और प्रत्येक दर्जन के बारे में पूछा गया है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए 1 रुपये में कितने संतरे 3, तो एक संतरे का दाम क्या हो जाएगा, एक संतरे का दाम 1/3 रुपये हो जाएगा। ठीक, और एक फिर यहाँ पर बोला गया है एक और प्रकार का संतरा है जो 1 रुपये में 2 ही संतरे मिलते हैं, तो यहाँ से एक संतरे का दाम क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आप इनका औसत निकाल लीजिए, 1/3 प्लस का 1/2 का औसत क्या हो जाएगा, औसत योग बटे संख्या होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5/6/2, 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ से 2 छक्का 12, ये तो 12 हो गया। ठीक, अब ये क्या है, यह इसका क्रय मूल्य है, इसे बेचेगा कितने पर 20% के लाभ पर, तो आपको इसका 120% का मान निकाल देना है। निकाल दिए, चलिए भाई निकाल दिए हम। अब यह प्रत्येक संतरे का दाम है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एक दर्जन। एक दर्जन का मतलब क्या होता है दोस्तों 12, तो 12 से गुना कर देंगे यहाँ पर। अब गौर से यहाँ देखेंगे आप, तो क्या देखेंगे भाई, ये 12 से ये 12 कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक, और क्या होगा 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, तो एक दर्जन कितने में बेचेंगे 6 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक, अगर एक दर्जन 6 रुपये में बेचेंगे तो उसे 120 उसे 20% का लाभ होगा, तो 6 रुपया इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आइए भाई अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद 13,464 रुपये हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी थी। अब भाई देखिएगा, इस साधारण ब्याज के प्रश्न है, और साधारण ब्याज के प्रश्न कैसे बनाना होता है गौर से समझिए। आप इस सवाल को लगाएंगे परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज मेथड से कैसे लगाना भाई, परसेंटेज मेथड का मतलब हुआ आपको यहाँ पर 80% निकालना है। जब भी आप 80% निकालेंगे तो क्या निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है, एसआई निकलता है। 14.5% का गुना 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, हासिल का 3, 14 छक 84, 84 और 3 87, 0.1 स्थान पर, यानी यह ब्याज क्या हो जाएगा 87%। लेकिन ये 13,464 क्या दिया है, ये मिश्रधन दिया है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 100 मूलधन कितना है 100%, ब्याज क्या है 87%, तो यह 187% का मान दिया गया है, कितना 13,464। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, धनराशि यानी मूलधन ज्ञात करना है, हमें 100% का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100% का मान निकालेंगे तो 13,464 बटे
187 गुणे 100 ये हो गया। देखिए अब यहाँ से आप भाग न करके डिजिट सम लगाइए। यहाँ से आप डिजिट सम लगाएंगे। कैसे लगाना होता है डिजिट सम? देखिए डिजिट सम का मतलब होता है आपको उस अंकों को जोड़ के 9 बनाना होता है। तो यहाँ से तो 9 खत्म हो गया, 8 + 1 9। ठीक, डिजिट सम अगर आप भिन्न में लगाते हैं तो भिन्न में तभी लगता है जब हर में एक हो। हर में कितना होना चाहिए? एक। अगर एक नहीं है तो डिजिट सम नहीं लगेगा, आपको एक बनाना होता है। कैसे बनाएंगे भाई? देखिए यहाँ पर 8 + 1 9 हुआ तो खत्म हो गया। अब बचा 7। 7 को हमें एक बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए गौर से आप यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। 4 7 चौक 28 हो गया। 7 चौक 28। 28 का डिजिट सम क्या हो जाएगा? 8 + 2 यानी 10। 10 का डिजिट सम कितना हो जाएगा? 1 बन गया। एक जो काम आप नीचे किए हैं बस वही काम ऊपर भी करना होता है। कर दिए भाई। चलिए अब नीचे तो डिजिट सम 1 हो गया, इसका काम खत्म। अब ऊपर वाले का डिजिट सम लगाइए तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 + 4 8 + 1 9 6 3 9 यानी इसका डिजिट सम कितना हो रहा है? जो 0, क्योंकि इन सभी का डिजिट सम क्या है? 9। मतलब 9 आने का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी संख्या में 9 से गुना करेंगे तो उसका डिजिट सम 9 ही होगा। 9 का मतलब ही होता है 0, यानी इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा? 0। अब ऑप्शन में चेक करना है किसका डिजिट सम 0 होगा। 7 + 2 9 इसका डिजिट सम 0 होगा और यही आंसर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते हैं, आगे भी चेक करना पड़ेगा। 7 6 13 मतलब यहाँ से 4 होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। और यहाँ 5 4 9 खत्म, इसका डिजिट सम 7 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 7 15 मतलब 6, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब अब क्लियर हो गया कि पहला ही आंसर सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न इसमें कहा गया है दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 मीटर है। वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से है। देखिए वृत्ताकार पथ इस प्रकार से है। एक वृत्ताकार संकेंद्रित है, इसका मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए भाई इस प्रकार से है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, ये वाला तो बाहर वाला वृत्त हो गया, एक अंदर वाला। इसका केंद्र संकेंद्रित है, मतलब इसका ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। ठीक, आंतरिक परिधि दिया गया है 264। यहाँ से देखिए इसकी चौड़ाई कितना है? रास्ता, ये रास्ता है। चलिए मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये क्या है? तो ये रास्ता है। ठीक, ये वाला हिस्सा रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, रास्ते का चौड़ाई दिया गया है कितना? 3 मीटर। ठीक, आंतरिक परिधि दिया गया है, जो अंदर वाला वृत्त बन रहा है ये वाला, इसकी परिधि दिया है कितना? 264। यानी परिधि क्या होता है? 2πr। 2π का मान 22/7 इंटू r का मान निकालना है 264 के बराबर हो जाएगा यहाँ से। ठीक, देखिएगा 22 एकम 22, 22 एकम 22, 4 22 दूना 44, तो उसे काटेंगे 2 छक्का 12, तो r का मान कितना हो जाएगा? 7 छक 42। जो छोटा r है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये 42 मीटर त्रिज्या। और ये पूरा कितना होगा? पूरा तो 42 अगर ये त्रिज्या है और ये 3 मीटर मोटा है तो पूरा कितना हो जाएगा? 42 और 3 कितना होगा? तो 45 आ जाएगा, 45 मीटर।
ठीक। वृत्त का पथ का क्षेत्रफल पूछा गया है, जो रंगा गया है वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पाई कॉमन ले लेंगे, तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मान हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से पाई, एक बार दोनों जुटेगा आर प्लस स्मॉल आर, एक बार दोनों घटेगा, ठीक। तो यहाँ से 22/7 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 और 45 कितना हो जाएगा यहाँ से 5 2 7 87, घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर मान जो होगा लगभग में आएगा। देखिए 6 से गुना करेंगे 87 में, तो 6 7 42 के 2 हासिल का 4 होगा, और 6/48 4 52, 11 से वापस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 2 4 5 2 7 और 5। इससे आप 7 से भाग करेंगे, तो 7 से जब भाग किया जाएगा तो क्या होगा 7 तो 8 56, 8 बार में जाएगा। अब ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन 8 से शुरू हो रहा है, ये तो 9 से शुरू हो रहा है, ये वाला ऑप्शन 8 से शुरुआत हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कोई नहीं है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए बाकी सभी गलत है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो एक पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर और पार्टी स्थल के बीच की दूरी क्या है। देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है, इसमें दूरी निकालना है तो क्या करना है, दोनों चालों का गुणा, तो 3 × 4 हो गया, दोनों चालों का अंतर 1, समय का अंतर, जब देरी दिया हो और पहले दिया हो तो समय का अंतर निकालेंगे, दोनों जुट जाता है, तो 20 अब प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा 50 मिनट। मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 और 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 2 चौक 2 दूनी 4, 5 चौको 20, 2 दूनी 4 होगा ना, 2 5 10, यानी 10 किलोमीटर दूरी होगा इसका, यानी बी ऑप्शन। देखिए भाई देखिए इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही माने होता है बढ़ते क्रम, सबसे पहले सबसे छोटा होगा, लेकिन भिन्न में आप कैसे पता करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। या तो आप भाग दें, लेकिन भाग नहीं देना है तो इसका भी तरीका है। देखिए कैसे, देखिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिर्यक गुना करना है, तो 7 9 63, इसका इधर इसका इधर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 7 9 63 और 11 6 66, ठीक है। दूसरा वाला भिन्न बड़ा हो गया, जो बड़ा आगे जाएगा वही बड़ा होगा, जो छोटा आएगा छोटा होगा। तो दूसरा वाला 66 आ रहा है, तो बड़ा हो गया, 63 छोटा है। अब फिर क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे फिर दोबारा। देखिए 9 6 54, 6 का 9 में 6 9 54 और 11 5 55, अभी ये बड़ा हो गया, ठीक। फिर आप इसको हटाइए, अगला कंपेयर करना है ऐसे ही, 5 का 9 में 9 5 45, 11 दूना 22, अब ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा लेना है, तो पहला विकल्प गलत हो जाएगा। आप चौथा वाले को चेक कर लीजिए, यहाँ पर 5 3 15 ये हो गया, 8 दूनी 16 ये हो गया, ठीक है। फिर 11 3 33, 9 8 72, ये भी सही है। फिर यहाँ से 6 3 18, इसका 6 3 18
और 8×5 = 40, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पर 7×3 = 21, 8×2 = 16, 8×6 = 45, 7×3 = 21, 8×6 = 45, ठीक है। यहाँ से सभी ऑप्शन चेक करेंगे तो चौथा विकल्प ऐसा होगा जो कि बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक, चलिए भाई अगला प्रश्न। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपये था। यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होगा। देखिए 16.5% के लाभ पर बेचा गया है तो 466 रुपये इसका बिक्री मूल्य था। यानी हम ये कह सकते हैं कि 116.5% का मान कितना है, तो 466 है, 466। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 466 बटे 116.5 गुणे 100, दशमलव हटेगा ऊपर 01 बढ़ जाएगा। ठीक, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 200। इसे काटेंगे 2 बार में कैंसिल, 2 दूनी 4, 400, मतलब उसका क्रय मूल्य 400 है। लेकिन बेचने के लिए क्या कहा, 330 में बेच रहे हैं दोबारा, तो 400 का सामान 330 में अगर बेचेंगे तो 70 का नुकसान होगा। किस पर, 400 पर गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 4 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68 बचेगा 2, यानी 2/4, यानी हो जाएगा 20। ठीक, हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, यानी 17.5 आएगा, 17.5, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए भाई पहले आप प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन बाद में देखेंगे। चलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें बोला गया कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 वर्ग इकाई है, 64 पाई वर्ग इकाई है, जहाँ बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। यदि ऊंचाई दोगुनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए अब सवाल यहाँ पर है, इसका आंसर करते हैं। क्या होगा इसका आंसर, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब देखिए 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ से पाई आर कॉमन लेंगे, अच्छा ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ से एच प्लस आर होगा, जिसका मान कितना दे रखा है, 64 पाई दिया गया है। यहाँ से अब पाई से पाई कैंसिल कर देंगे भाई, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। और एक बात और बोला गया है
जहाँ बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, यानी हम h की जगह r लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो 2r हो जाएगा, 2r। ठीक, 2r गुना 2r, 2 दूनी 4, 16 चौको 64, r का स्क्वायर, r का गुना r में तो r स्क्वायर, तो r का मान कितना हो जाएगा 4। त्रिज्या r है तो ऊंचाई भी कितना होगा, त्रिज्या 4 है तो ऊंचाई भी कितना होगा, 4 ही होगा। इसने कहा कि यदि ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, हाइट दोगुना, यानी h का मान बोला गया है कि हम 8 कर दें और त्रिज्या आधा कर दिया जाए, त्रिज्या यानी r का मान 2 कर दिया जाए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अब कितना होगा, देखिए 2 पाई r h प्लस r होता है। ठीक, तो यहाँ से 2 पाई का मान नहीं लिखना है क्योंकि पाई दिया है ऑप्शन में, तो पाई को पाई ही लिख रखना है। त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या यहाँ से 2 हो जाएगा और 8 2 10 यहाँ से हो जाएगा, 2 दूनी 4, दहियम 40 पाई हो जाएगा। यहाँ पर 40 पाई इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए भाई, एक नाव द्वारा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय इसके द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लिए गए समय के 60% के बराबर है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को स्थिर जल में 39.2 किलोमीटर और धारा की दिशा में 51.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर भाई, अगर 60 किलोमीटर जाते हैं, देखिए जो समय होता है दूरी बटे चाल होता है। सापेक्ष चाल क्या होगा, अगर धारा के साथ चलेंगे सापेक्ष चाल जुटता, अगर धारा के विपरीत चलेंगे तो सापेक्ष चाल घटेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर 60 बटे, एक बार 60 किलोमीटर धारा के दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चलेंगे तो इसका मतलब चाल जुटेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से b प्लस 4 हो जाएगा प्लस 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 75 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो यहाँ से b माइनस का 4 कहेंगे। यहाँ पर अच्छा, यहाँ प्लस नहीं है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर प्लस के लिए नहीं बोला गया है, ये बराबर है। धारा की दिशा में जो समय लेता है, धारा के विपरीत दिशा में चलने पर जो समय लगता है, इसका 60% के बराबर है। 60% का मतलब 3/5 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए भाई काटिए जो कटने वाला है, तो 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, 15 पाँचे 75, कट गया। ठीक, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर इसका इधर करना है, इसका इधर, यहाँ पर क्या होगा, 4b माइनस 4 चौको 16 बराबर यहाँ से 3b और प्लस 4 तिया 12, 3b 4b घटेगा तो 1b बराबर, इसको इधर लेकर आएंगे, 16 12 28, यानी नाव जो है, नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्थिर जल में चलते हैं तो 39.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में, स्थिर जल में चलने पर 39.2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितना समय लगेगा। तो स्थिर जल में चलेंगे
पानी तो रुका हुआ है, नाव जितना चलाएंगे तो नाव की गति क्या है 28 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 51.2 किलोमीटर धारा की क्या बोला गया है, धारा की दिशा में। तो यहाँ पर चाल जुटेगा 28 प्लस 4, 28 4 32 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, 28 4 32। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव हटाएंगे नीचे तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब काटिए भाई, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 5 35, 4 7 6 42, 14 चौको 56, 14 बार में कैंसिल, ये हो जाएगा। भाग करेंगे 14 में 10 से तो 1.4 यहाँ पर होगा प्लस यहाँ पर 8 से, 8 चौको 32, 8 से भाग करेंगे तो 8 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 64 बार में। 4 से भाग करेंगे 16 बार में, तो ये हो गया 1.6। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 1 3, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक। 3 घंटे का समय लगेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह यक्ष है। यक्ष के अंकों का योग बताना है। भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1000 होता है, सॉरी 10,000 होता है, 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। इसको 97 से भाग करने के लिए बोला गया है। 97 से जब भाग करते हैं तो विभाजित हो रहा होता है, ठीक है। तो विभाजित जब है तो वह संख्या क्या है, यक्ष है। यक्ष के अंकों का योग बताना है। 10,000 97 से कटेगा नहीं, तो क्या करना होगा, हमें वो संख्या निकालना है ना, 4 अंकों की, 5 अंकों की, जो 97 से विभाजित हो। तो आप क्या करेंगे, इस 10,000 में 97 से भाग कर देंगे। भाग कर दीजिए भाई, 97 कम 97, 97 3 बचेगा, 0 उतारेंगे, भाग जाएगा नहीं, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर इसको भी उतार लेंगे। उतार लिए भाई, ये कितना हो गया 300। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 7 21, हासिल का 2, 3 27 2 29। कितना बच रहा है यहाँ पर, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से, अच्छा ये ख़त्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक। अगर हमें 97 से काटना है, अभी यहाँ पर 9 शेष बच रहा है, कितना और होता कि 97 से कट जाता, तो आप कहेंगे अगर जो 97 और 9 का अंतर निकाल लीजिए, 17 में से 9 गया तो 8, यानी 88 और होता, 88 और होता तो 97 से एक बार कट जाता। 88 अगर और होता, 88 ज़्यादा होता तो यह 97 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता। तो इसमें आप 88 जोड़ दीजिए भाई, 88 जोड़ेंगे हम, 10,000 में 88 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10,088, ठीक है। अंकों का योग करेंगे तो कितना होगा, 8 8 16 प्लस 1 17। अंकों का योग कितना होगा, 17 होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। देखिए भाई, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13 संबंधित 14 हो जाए। देखिए 9 और 7 और 9 में क्या जोड़ना चाहिए। देखिए भाई 7 में x जोड़े, मान लिए कि x जोड़ना चाहिए, और 9 में भी कितना जोड़ना है, x।
तो अनुपात कितना होगा 13/19, 13/14 हो जाएगा। ठीक, तिर्यक गुना करेंगे इसका इधर इसका इधर, तो 14 सत्ते 98 प्लस 14x बराबर 13 नवा 117। और प्लस का यहाँ से क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा, 13x इधर आएगा तो 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा 1x बराबर, इसको उधर लेकर जाएंगे तो घट जाएगा। ठीक, घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, आप घटा दीजिए कितना, 100 घटाएंगे 17 बचेगा, 2 आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 17 2 19। ठीक, तो वह कौन सी संख्या है जो घटाना है, तो हमें 19 घटाना है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पर इस सवाल दिया गया है, यदि इतना और इतना को x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो समान शेष बचता है। अच्छा ठीक है, x माइनस 3 का मतलब क्या होता है, x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब x का मान इसमें रखना है, इस इतना बराबर इतना करके, ठीक है, क्योंकि समान शेषफल बचता है तो दोनों ही शेषफल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यहाँ से कहेंगे हम क्या कहेंगे भाई, k इंटू एक्स का मान 3 रखेंगे, 3 3 9 3 27 यहाँ से हो जाएगा, प्लस 3 3 9 चौको 36 ये हो गया, और प्लस 3 3 9 इधर हो गया, अब माइनस का 4 बराबर यहाँ से 27 और माइनस का 4 3 12 और प्लस का के 27 के में से एक घटेगा, एक के तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 26 के बराबर, 26 के हो जाएगा बराबर में इधर कितना होगा 5 इसमें जोड़ेंगे तो 41 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, 41 यहाँ 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 15। 41 में से आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, इकतालीस में से आप 15 घटाइए तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया तो 6, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, तो के का मान तो 26 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, के का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है, वो भी कैसा माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप घटाइएगा तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, इधर 41 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 26 होगा और ये माइनस का 1 आएगा। ठीक, तो माइनस का 1 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया इस सवाल में, 564 को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया गया कि पहले भाग के 8वां हिस्सा और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात है 5/4 है, दोनों भाग क्रमशः क्या है। देखिए पहला भाग हम मान रहे हैं कि ए है, दूसरा भाग क्या है बी है। ठीक, पहला भाग ए है और दूसरा भाग क्या है बी है। पहले भाग का 8वां हिस्सा, तो ए का 8वां, दूसरे भाग का 5वां, दूसरे भाग का 5वां
बटे बी बटे 5 का अनुपात कितना है, तो 5/4 के अनुपात में है। यही प्रश्न दिया गया है। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो होगा A/8 हो जाएगा इंटू ये 5/B हो जाएगा बराबर यहाँ से 5/4 होगा। 5/4 ठीक है, 5/4 होगा यहाँ पर। 5 से 5 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो A/2B बराबर 1। अगर हम 2 का इधर गुना करते हैं तो A/B बराबर कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या पूछा गया, दोनों भाग क्रमशः क्या है। भाई A का अनुपात क्या है 2, B का अनुपात क्या है 1, तो 2 1 3, 3 का मान यहाँ पर दिया गया है कितना, 564। ठीक, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 8 24, यानी 1 का मान तो 88 आ जाएगा, सॉरी 188। तो 188, दो ऑप्शन में दो ऑप्शन तो कट गए, अब ये दोनों ऑप्शन बच रहे हैं। एक अनुपात का मान 188 और दो अनुपात का मान निकालेंगे, 2 से गुना, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, 2 एकम 2 1 3, 376 आ रहा है। तो 376 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, चलिए देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, 2011 और 2021 में बी कंपनी का उत्पादन क्रमशः 830 और 1120 था, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बी के बारे में बोला गया है, बी का तो यही है, 2011 में ये है, 2021 में ये है, तो यहाँ पर दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना का वृद्धि हो रहा है, देखिए भाई 830 पहले था, 1120 हो गया है, कितना का वृद्धि हुआ, इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक, 83 से 112 हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ है, 12 में से 3 गया तो 9, 10 में से 8 गया तो 2, यानी 29 का वृद्धि हुआ है। इस पर 83 पर गुना 100 तो कितना बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं सही है। आप इसको हल करके बताइए इन तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए इस सवाल को लगाते हैं भाई। जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/3 के बराबर होती है, तथा जब अंश इसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होती है। मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल बताना है। चलिए अंश अगर a है तो हर क्या है, b है। देखिए भैया, अगर आप अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में भी 1 जोड़ते हैं तो यह अनुपात कितना होता है, 2/3 का। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस का 3 बराबर 2b प्लस का 2। यहाँ से हो जाएगा 3a माइनस का 2b बराबर, यहाँ पर इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 1 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, उसी प्रकार से अगर अंश और हर दोनों में से 2 घटाते हैं तो यहाँ से a माइनस 2 हो जाएगा और b माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितना बचता है, 1/2। तो यहाँ से 2a माइनस का 4 बराबर b माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2a और माइनस का b बराबर, इसको इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए भाई, हमें a का मान निकालना है, a का मान निकालना है। a का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a का मान निकालेंगे तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख दें क्या, चलिए 1 मिनट।
देखिए भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3a माइनस का 2b बराबर -1, और यहाँ पर 2, इसमें आप क्या करिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4a और माइनस का 2b माइनस का 2 दूनी 4। ठीक, घटाएंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस का a बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस से कैंसिल, यानी a का मान तो 5 आ गया, तो b का मान कितना हो जाएगा, इसमें रख दीजिए, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 ये हो गया, माइनस b बराबर का 2, तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो b बराबर हो जाएगा 8, तो b का मान हो जाएगा 8, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 + 5 यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13, तो 13 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस सवाल को लगाइए। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 है। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, ये 550 दिया गया है और इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करता है, एल का मान निकालना है। देखिए 22/7 हो गया पाई का मान, व्यास 14 है, त्रिज्या 7 हो जाएगा, एल का मान निकालना है 550। 22, 11 से काटेंगे, 11 दूना 20, 11 5 55, 7 से 7 कैंसिल, 5 से काटेंगे 25 बार में कैंसिल, तो एल का मान क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक, पहला विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 हो तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। देखिए अरुण, बाला, 150% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर अगर यहाँ पर बाला की आय 2 है तो अरुण का क्या है, 3 है। 120% का मतलब कितना हो जाएगा, 100 का 1, 20 का 1/5, 5 1 5 1, 6/5 हो जाएगा। यहाँ पर चंदू है, अरुण की आय की, अगर अरुण का आय 5 है तो चंदू की आय कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर रेशियो मेंटेन करना होता है। देखिए ये यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 है, तो इसको आप क्या करिए, बराबर करिए, यहाँ पर 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 3 से। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 5 15 ये हो गया, 5 2 10 ये हो गया, और 3 6 18 ये हो गया। किसका पूछा गया, चंदू का, तो 18 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 9 है, 9 से कटने वाला ऑप्शन सही होगा, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन एक ही है, 36,000। ठीक, चलिए अगला प्रश्न।
ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। बी और सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो परियोजना को कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे? देखिए भाई, ए और बी जब मिलकर करते हैं तो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी जब मिलकर करते हैं तो 20 दिन में। सी और ए मिलके करते हैं तो इसे 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों का एलसीएम निकालिए। 60, 10 छक 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। तो जब तीनों लोग मिलके काम करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो एक व्यक्ति 2 बार आ जाएगा। तो 6 3 9 2 11 कितना हो जाएगा? 6 11 बट्टे 2, 2 चल जाएगा ऊपर तो 120 बट्टे 11 आ जाएगा। 120 बट्टे 11, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। सबसे पहले एक वृत्त यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए एक वृत्त यहाँ पर है। एडी क्या है? इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। ए डी है तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ए बी सी एक छेदक रेखा है। अच्छा, इसको हम मान रहे हैं यहाँ पर ए डी है, ये मान रहे हैं। ए बी सी एक छेदक रेखा, ए बी हो गया, ये सी हो गया, छेदक रेखा हो गया। ए बी की लंबाई कितना हो गया? यहाँ पर दिया गया है ए बी की लंबाई, ए बी 8 है, बी सी क्या है? 10 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ए डी की लंबाई पूछा गया है तो ए डी का स्क्वायर होता है क्या? पूरा गुणे बाहर, पूरा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 18 गुना 8, 18 8 144। तो ए डी का मान क्या हो जाएगा? 12, ठीक। 12 मतलब ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। मोहित ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज की 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के बाद भुगतान करने का वादा करते हुए 64,000 रुपये में एक घर खरीदा। 1.5 वर्ष बाद चुकाया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज कैसा है? अर्धवार्षिक है। ब्याज कैसा है? अर्धवार्षिक। तो 1.5 साल में कितने अर्धवार्षिक हो जाएंगे? 3। 5% का आधा करेंगे तो कितना होगा जाएगा? 2.5%। भाई 5% का मतलब 1/20, आधा करेंगे तो 1/40 हो जाएगा। मतलब अगर 40 पहले मूलधन था तो 41 यहाँ पर मिश्रधन हो जाएगा। तो 40 और 41, 40 और 41, क्योंकि 3 साइकिल बन रहे हैं तो 3 बार गुना करेंगे, ठीक। 4 चौको 16 चौको 64,000, 64,000 का मान 64,000, यहाँ पर 64,000 होगा। इसका मान 64,000 दिया भी है, एक गुना है यहाँ पर, तो इसका भी एक गुना करेंगे तो इकाई का अंक तो 1 आएगा। तो ये तो ऑप्शन कट गए, ठीक। इकाई का अंक 1 आएगा, 2 ऑप्शन तो देख कर ही काट देंगे। बाकी आप यहाँ पर देखिए 41 गुना 41 गुना 41 करना है, डिजिट सम लगा दीजिए यहाँ पर। तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 5 125, 5 2 7 1 8, डिजिट सम इसका 8 आएगा, ठीक।
डिजिट सम 8 आ गए तो 9 खत्म हो जाएगा। 4 2 6 1 7 नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 4 1 कितना आएगा यहाँ पर, 1 मिनट दोस्तों। 4 2 6 1 7 4 3 7 नहीं, आप इसको हल ही कर लीजिए। चलिए इसको हल ही कर लेते हैं। 41 गुना 41 करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 4 1 कम 4 4 1 कम 4 4 8 4 चौको 16 1 17, ये हो जाएगा 1781। फिर इसमें 41 से गुना करेंगे, 1 1 कम 1 4 4 8 4 चौक 16 1681 हो जाएगा। फिर 41 से गुना करना है तो 1 8 16, फिर यहाँ पर 4, देखिए जोड़ेंगे अगर 1 तो 8 4 12, लास्ट में 21 आएगा दोस्तों। लास्ट में 21 आएगा तो 21 वाला ऑप्शन देखिए किस में है, तो 21 वाला ऑप्शन बी में है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। इस सवाल को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे, देखिए इसमें अंतर कितने का है, 3 का। अंतर कितने का, 3 का। अंतर कितने का, 3 का। अंतर कितने का, 3 का। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा कॉमन। बाकी यहाँ पर 1/5 माइनस का 1/8 ये होगा, प्लस 1/8 माइनस का 1/11 और प्लस का 1/11 माइनस का 1/14 प्लस का 1/14 माइनस का 1/17। देखिए ये सब कट जाएंगे, 1/3 1/5 माइनस का 1/17 बचेगा। 17 में से 5 गया तो 12 बटे 17 5 85 गुना 3 3 चौको 12, तो 4/85 आएगा इसका उत्तर, 4/85। तो 4/85 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की। 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। 10% छूट दिया गया है तो आप 100 में से अगर 10 घटाएंगे तो वह क्या निकलेगा, सीपी का रेशियो, तो यह हो जाएगा 90। 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो एमपी का रेशियो निकलेगा, तो 120 यहाँ पर हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे, कैंसिल, 3 त्रिका 9 3 चौको 12। अंकित मूल्य कितना दिया है, 1280। 4 का मान 1280 है, तो कितना गुना हो जाएगा यहाँ पर, 4 तिया 12 4 दूना 8 320 गुना होगा यहाँ पर। तो इसका भी 320 गुना कर दीजिए, 0 3 दूना 6 3 त्रिका 9 960 आ जाएगा, तो 960 मतलब बी ऑप्शन। ठीक, चलिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित दंड आरेख और दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए। वर्ष 2006 से 2019 के लिए टी शर्ट बेचने वाली कंपनी, अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। ब्रांड एक्स की टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच का अंतर बताइए। देखिए ब्रांड एक्स का जो बिक्री है उसका आधा निकालना है, तो ब्रांड एक्स वाला कौन हो जाएगा यहाँ पर, नीला वाला।
नीले वाले को जोड़ेंगे, इसको 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 इन सभी को जोड़ के आधा करेंगे, और जेड वाला जो है, जो हरा वाला है, इसको जोड़ेंगे पूरा, ठीक, और दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो जो अंतर आएगा वही इसका आंसर होगा। 3 में से बताएंगे कौन सा विकल्प सही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए। अब इस प्रकार के प्रश्न हैं, यहाँ पर क्या करना है, इसका आप फैक्टर कर दीजिए। 7 8 56। अगर यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला उत्तर होता है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए, इसका आंसर बताइए। इसका आप लोग कमेंट बताएंगे, होमवर्क है, ठीक, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे। बेईमान दुकानदार वाला। चलिए, अगला प्रश्न है। किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आरंभ में 9 संबंधी 2 था। मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4 संबंधी 1 हो गया। मिश्रण में सीमेंट का आरंभिक मात्रा कितने थे? देखिए, मिश्रण में क्या था, रेत था, और क्या था भाई, सीमेंट था। किस रेशियो में? 9 संबंधी 2 के रेशियो में, ठीक। इसमें 20 किलो अलग से रेत मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाया गया है। तब अनुपात कितना हो जा रहा है यहाँ पर? 4 संबंधी 1। अब देखिए, इसको लगाने का आसान तरीका, 1 का गुना 9 में करिए, 9 1 कम 9, 4 का गुना 2 में करिए, 4 दूना 8, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 1 बराबर, ठीक, 1 का गुना 20 में, 4 का गुना 10 में, तो 20, ये हो गया 4 दही 40, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 20। एक अनुपात का मान 20। क्या पूछा है? सीमेंट की आरंभिक मात्रा बताइए। यस का मान निकालना है, 2 का मान निकालना है, तो 2 से गुना कर दीजिए, 20 दूना 40 हो जाएगा, 40 किलोग्राम। चलिए भाई, अगला प्रश्न। 4 mm त्रिज्या वाले 144 मीटर लंबे तार को गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें, यह मानते हुए कि पदार्थ का अपव्यय नहीं हुआ है। जो पदार्थ पहले था अब भी वही पदार्थ है, कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ है। देखिए भैया, सबसे पहले यूनिट समान होना चाहिए। यह mm में है और ये क्या है? मीटर में है। mm को मीटर में बदलेंगे तो भाई 1 mm बराबर कितना होता है? 1 mm बराबर 0.1 मीटर के बराबर होता है, ठीक। पहला बात यह हो गया। अब देखिए, जो गोले का आयतन होगा वही तार का आयतन होगा। गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। यही तार का आयतन भी होगा। अच्छा, ये गोले के आयतन के लिए हम कैपिटल R मान रहे हैं, और तार का आयतन हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो पाई तो पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा भाई कितना? 4/3, 4/3। कैपिटल R का क्यूब बराबर, देखिए तार का जो त्रिज्या है
4 mm है, 1 mm में 0.1 मीटर, तो 4 mm में कितना 0.4 मीटर, तो 0.4 गुणे 0.4 हो जाएगा। और इसकी लंबाई मतलब ऊंचाई कितना है 144, तो 144 यहाँ से हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 mm में क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है, 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर गलती हो गया था। ठीक है, तो ये तो सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इस मीटर को 100 सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब सही है। यहाँ से देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 दशमलव खत्म हो जाएंगे, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, तो कैपिटल आर का क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 144 गुणे 3। ठीक है, यहाँ भी 4 ये बचा हुआ है। ठीक, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 16 नवा 144 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 गुणे 16 गुना 4, 3 गुना 4। ठीक, तो 16 चौको 64। ठीक, ये हो जाएगा 64 इंटू 9 त्रिक 27। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 गुना 3, यानी कैपिटल आर का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना 12। कैपिटल आर का मान 12। तो पूछा गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो पाई रहेगा, आर का मान 12, 12 का स्क्वायर 144, तो 4 चौको 16, इकाई का अंक 6 आएगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 चौक 16 17, लास्ट में 76 आएगा। अच्छा, दोनों में 76 है, 4 चौक 16 17 हासिल 1, 4 एकम 4 एक 5, 576 पाई आएगा, 576 पाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। इस सवाल में माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका क्या होती है बीज की संख्या। देखिए बीच में क्या आएगा इसमें, पहले ये देखिए इसमें कितने आंकड़े हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कुल संख्या है। तो 6 इधर होगा, 6 इधर होगा, 12 हो गया भाई, 6 इधर 6 इधर, 12 हो गया। 7वां और 8वां होगा इसका माध्यिका, 7वां और 8वां इसका माध्यिका होगा। देखिए शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, माइनस से। सबसे छोटी, हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या इसमें ये हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 खत्म हो गया। 7वां क्या होगा 5 5 और सॉरी दोस्तों 1 मिनट, इसमें मिस्टेक हुआ है। 1 2 3 3 माइनस में तो कोई है नहीं, 4 5 6, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया। तो 5 2 7, 7 का 7 का आधा करना है, 7 का आधा करना है 3.5 आएगा। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा 3.5। ठीक है, 3.5 इसका माध्यिका होगा 3.5। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। देखिए इस सवाल में एक आदमी
किसी कार्य को पहले 5 दिन में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में कार्य पूरा कर देता है। भाई टोटल हम कार्य निकाल देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 5 बचे 25, 5 छक 30, यानी 20, 25 और 30, ये टोटल कार्य है। ये टोटल कार्य कितना है, 75। ये टोटल कार्य जो है 75 इसको करता है। तो कह रहा है कि यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो कितने उस उक्त कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो x दिन में पूरा कर पाएगा, 8 घंटे पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, जिसमें आधा घंटा का लंच भी है। तो इसका मतलब वो 7.5 घंटे ही कार्य करता है। ठीक है, 7.5 घंटे ही कार्य करता है। दशमलव हटेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 75 से 75 कैंसिल, 10 बार में, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 10। कितना दिन लगेगा उसको, 10 दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इस सवाल को लगाइए। देखिए यहाँ पर यक्स पर घात y प्लस जेड बराबर 1 है। ठीक है, यक्स पर घात y प्लस जेड बराबर 1 है। तो 1 पर कुछ भी घात होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 ही होता है। तो अगर हम इस पे y प्लस जेड रख भी देते हैं, ठीक, तो घात बराबर आधार बराबर, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम y पर z प्लस का x है बराबर, यहाँ पर 10,024 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर घात कितना हो जाएगा, 10। 2 पर घात 10। यहाँ पर y का मान हम मान लेते हैं अगर 2 है, तो एक चीज़ यहाँ से और रह जाएगा, यहाँ पर क्या, z पर घात x प्लस का y बराबर 729 है। इसका मतलब 9 पर घात कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो z का मान क्या मान लें हम, 9 है। तो आपसे पूछा गया है z प्लस 1, z का मान क्या है, 9। 9 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 10 पर घात कितना, x प्लस वाई प्लस 1, यानी y प्लस एक्स प्लस 1। y का मान 2 अगर है, x का मान 1 है, तो 2 1 3 और 1 4। 10 पर घात 4 का मतलब कितना, 10 के बाद 4 0। ठीक, बी ऑप्शन। चलिए भाई अगला प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए, हमें ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बताना है। ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे। जो सभी में कॉमन है उसको लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 पर घात 1 मानेंगे, 2 पर घात 3 है, 3 पर घात 3 है। अच्छा, 1 पर घात 3 मान लें, ये 4 पर घात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1 पर घात 2, 2 पर घात 2 और 4 पर घात 2। ठीक, चार चौक 16 और यहाँ पर 4 पर घात 3, 4 चौक 16 चौक 64। जो सभी में कॉमन होगा उसको एक बार लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए 1 है और क्या है, यहाँ पर 2 पर घात 3 है, सबसे ज़्यादा वाला घात लिखेंगे। 2 पर घात यहाँ पर कितना है, अच्छा यहाँ पर 2 पर घात 3 है, तो 4 पर घात 3 है, तो इसको 2 पर घात 6 लिख सकते हैं। 2 पर घात यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक, 2 पर घात 6 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 2 पर घात 6। तो 2 पर घात 6 यहाँ पर अधिकतम है।
2 पर घात 6 अधिकतम है। ठीक है, दो पर घात 6 अधिकतम है। यहाँ पर दो ही अवयव मिल रहे हैं। यहाँ पर कितने अवयव मिल रहे हैं? 2। तो यहाँ से सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर प्रश्न, हर सवाल अच्छे से समझ में आया भी होगा। अब जब आर डब्ल्यू ए का जब संडे को अगला सेट आएगा तो आप लोग उसको सेट तो लगेबे करेंगे। उसके बाद मैं उसका एनालिसिस आप लोगों को फिर कराने वाला हूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।